प्रक्षालनम गुरुध्यानम अखंड मंडलाकार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बहुत ही खास तरीके से हर वर्ष प्रधानमंत्री की ओर से अपना जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कोने कोने में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। खासतौर पर बात शक्तिपीठों की करें तो वहां की तस्वीरें ही आज पूरी तरह से बदल कर रह गई हैं। बात हम इस वक्त करना चाहेंगे झंडावाला देवी मंदिर की। दिल्ली में मौजूद है और आज इस मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया है, बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। श्री शतचंडी का पाठ हो रहा है, जिसमें कि 108 ब्राह्मणों को बुलाकर ये पाठ करवाया जा रहा है। इस वक्त मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ कहना है, किस उद्देश्य से आज उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और श्री शतचंडी का पाठ भी आपको दिखाने वाले हैं। आज तस्वीरें कुछ ऐसी ही बनी हुई है और अगले एक सप्ताह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तस्वीरें ऐसी ही बनी रहेंगी। सेवा सप्ताह के तौर पर इसे माना जा रहा है, जिसमें रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, पौधारोपण होगा और स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। हर वर्ष यूं तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ऐसी ही धूम देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस बार और भी खास धूम है क्योंकि हमें धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा देखने में आ रहे हैं। रक्तदान शिविर भी जरूर होगा, हर कोने में आपको इसकी झलक देखने में आएगी। लेकिन इस बार जो तरह तरह के यज्ञ आयोजन रखे गए हैं, फिर चाहे बात हिमाचल प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, दिल्ली की करें, अन्य राज्यों की करें, उससे जन्मदिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है प्रधानमंत्री का। आइए आपको तस्वीरों की ओर लेकर चलते हैं। इस बार झंडावाला देवी मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं सर, किस तरह का आयोजन आज मंदिर में किया गया है। आज झंडेवाला मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय संघ समिति द्वारा 108 ब्राह्मणों द्वारा शतचंडी का पाठ किया जा रहा है। हम अपने मंदिर की ओर से भी, अपनी समिति की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस सनातन के ध्वजा को लेकर चल रहे हैं, आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम भी उनके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं और मां झंडेवाली से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको स्वास्थ्य प्रदान करें और वो दीर्घायु हों। इस आयोजन के लिए मंदिर ने सारी व्यवस्था की है। क्या हर वर्ष इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है या मात्र इसी वर्ष इस तरह की व्यवस्था की गई है? नहीं, ये एक आयोजन संघ समिति, अखिल भारतीय संघ समिति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मंदिर ने सारी व्यवस्था की है और उसका पूरा सहयोग जो है वो मंदिर की ओर से ये किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक आप कौन से बेहतरीन सराहनीय कार्य देखते हैं? अनेक ऐसे कार्य हुए हैं। सनातन की आज तक कभी किसी सरकारों ने सुध नहीं ली है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से सनातन के पुष्ट करने के अनेक कार्य हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ, उज्जैन में बड़े कॉरिडोर बने हैं, पावागढ़ के अंदर जो अभी तक उपेक्षित था वहां पर पुनः भगवा ध्वज लहराया गया है। केदारनाथ में और अनेक स्थानों पर जो नदियों का और जो प्रधानमंत्री द्वारा संरक्षण किया जा रहा है, उससे सनातन को बड़ी शक्ति मिली है। हिंदू समाज में एक जागृति आई है और सनातन चूंकि शांति का धर्म है, सबको समावेश करने वाला धर्म है, इसलिए हिंदू समाज जो है वो जागृत हो रहा है, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम सबको बड़ी खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। धर्म समाज और झंडेवाला देवी मंदिर के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस उद्देश्य से इन्होंने आयोजित किया है? सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय गौतम, धर्म समाज का राष्ट्रीय सचिव। सुवेश शर्मन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धर्म समाज अखिल भारतीय संघ समिति। आज का जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, किस उद्देश्य से किया है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ऐसा अखिल भारतीय संघ समिति है हमारी, जिसके अंदर पूरे 13 के 13 अखाड़े जुड़े हुए हैं और धर्म समाज जो है वो गृहस्थों का प्रतिनिधि करते हैं। तो पूरे देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सब के अंदर आज प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के स्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्य
और उनके प्रभाव के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उनके जन्म दिवस पर सभी शक्तिपीठों में। आज इसमें कितने ब्राह्मण समाज से भी लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा बारीकी से क्या आप बता पाएंगे? सर अपना परिचय भी दीजिए और जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है? देखिए, पहले तो सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई, और हमारा राष्ट्र उनके नेतृत्व में निरंतर विकास और वृद्धि को प्राप्त करे और समृद्धि को प्राप्त करे। ये जो आयोजन है उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र की समृद्धि के लिए किया गया है, निरंतर विकास के लिए किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 100 सतचंडी पाठ होंगे भगवती के, भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए 100 चंडी पाठ का अनुष्ठान किया जाता है। और इसी के साथ में भगवान आशुतोष महादेव की प्रसन्नता के लिए रुद्राष्टाध्यायी से रुद्री पाठ होगा और 1100 कमल पुष्पों से भगवान का अर्चन होगा। अब कमल पुष्प का भाव इसमें यह है कि भगवान सूर्य अर्घ से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, भगवान गणपति मोदक से प्रसन्न होते हैं, और माता लक्ष्मी, भगवती दुर्गा, भगवान जितने हमारे देवी देवता हैं वो कमल पुष्प से प्रसन्न होकर के लक्ष्मी प्रदान करते हैं, राष्ट्र को समृद्धि प्रदान करते हैं। तो राष्ट्र की समृद्धि हो इसी मंगल कामना से। और कमल पुष्प जब से हमारे जीवन में श्रेष्ठता के साथ आया है और देशवासियों ने कमल को मजबूत किया है तो राष्ट्र समृद्धि कर ही रहा है। ये मूल उद्देश्य इसका है कि हमारा राष्ट्र समृद्धि करे, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें। अभी तक का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरह से देखते हैं? कौन से सराहनीय कार्य उनके देखते हैं? देखिए, उनके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे विश्व कल्याण के लिए हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी सनातन संस्कृति का मूल है और उसी का पालन सारे लोग करते हैं। और मोदी जी ने सारे विश्व को एक साथ लेकर के चलने की, शांति की, जो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति लोक, सब जगह शांति हो, सब जगह प्रसन्न रहे, यही हमारा उद्देश्य है और हमारा राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त हो, यही कार्यकाल उनका रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये हमने ट्रस्ट के कुछ प्रतिनिधियों से बात की है। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है आखिरकार किस उद्देश्य से, और बार बार जैसा कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए खास तौर पर आज का ये यज्ञ यहाँ पर रखा गया है। हर शक्तिपीठ में आज बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ उनकी दीर्घायु को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। खास उद्देश्य यही रखा गया है कि देश का विकास और हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अगला विकास भी हो। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।